नमस्कार। आदि के दिल्ली स्थित नेशनल कन्वेंशन में हाल ही में हमारे कन्वेंशन में गरिमामय उपस्थिति में इन्होंने दर्ज कराए। वैसे मान्यवर राज्य मंत्री आईएनबी हमारे परम स्नेही साथी डॉक्टर एल मुरुगन जी, हमारे प्रसार भारती परिवार के मुखिया सीईओ मयंक अग्रवाल जी, जो हाल ही में हम सबके बीच से विदा हुए। आदि के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री पुलक राय जी, आदि के जनरल सेक्रेटरी और हमारे पुराने साथी, संघर्ष के साथी, एक समय जब हम आरटी चलाते थे, मान्यवर अनिल जी, थपयाल जी, और जब हम ड्यूटी करते थे तो विविध भारती में जिनकी आवाज़ सुन के हमें हमेशा एक अलग सी ऊर्जा मिलती थी, वैसे ही एक्स एम्प्लॉय श्री कमल शर्मा जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब परिवारजन इस हॉल में भी हैं और ऑनलाइन से भी सब जुड़े। मेरे सामने एक लघु भारत मैं देख रहा हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम जब बात करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ता होने से जब देश में प्रवास करते हैं तब हमें वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वेशभूषा में देखने को मिलता है। लेकिन आज दिल्ली के इस रंग भवन में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वेशभूषा के साथ अपने परिवार को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अनुभव मुझे हो रहा है आजकल, अभी आप सबसे मिलकर मेरे मनोभाव बदल गए हैं। मैं अभी वो पॉलिटिकल लीडर नहीं रहा हूँ। बचपन में हम एक लेसन पढ़ा करते थे गुजरात में, जब स्टूडेंट थे। उसमें एक स्टोरी आता था, एक लेसन जो पाठ आता था गुजराती में, वो मुझे अभी रिकॉल हो गई। वो स्टोरी क्या थी कि एक पुराने कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश रूल में, जब रूरल अपने ये जो ब्रिटिश लोग ट्रैवल करते थे तो जो ब्लैक होते थे उनको गुलाम बनाकर उनके साथ लेकर चलते थे। उनमें एक कम्युनिटी आज भी है गुजरात में, जामनगर और इस एरिया में तो काफ़ी है। वो सिद्धी बोलते हैं उसको, जो अफ्रीका से आते थे। सिद्धी एक कम्युनिटी है। तो इस सिद्धी कम्युनिटी का एक गुलाम ये ब्रिटिश के साथ चल रहा था। उस समय उस गुलाम, उस ब्लैक ने एक पेड़ देखा, एक वृक्ष देखा। वो दौड़ता हुआ उस वृक्ष के साथ लपक के रोने लगा। तो सबने पूछा, तुम्हें क्या हो गया, ये तो क्यों रो रहा है? तो उसने बोला कि ये मेरा प्रदेश का वृक्ष है। जब मैं अफ्रीका था तो ये मेरे प्रदेश का वृक्ष मुझे यहाँ देखने को मिल गया, वो मुझे अपनापन लगा। वैसा ही अपनापन मुझे आज अनुभव हो रहा है आप सबके बीच। और जो समस्या के साथ इतना संघर्ष किया, मुझे एक मैनुअल दिया गया, उसमें लिखा था 400 मोर देन 400 कोर्ट केसेस आर पेंडिंग टिल 1999। तो मैं 2002 तक था। तो मेरे समय का पेंडिंग है। लेकिन डेमोक्रेसी में हर चीज डायलॉग से, चर्चा से, सामने आमने बैठ के बाद उसका नतीजा मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। लेकिन किसी वजह से हमें न्यायालय के पास जाना पड़ा।
लेकिन जो संबल, जो धैर्य आपने रखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो रे ऑफ होप आदि के पास है, उसी रे और होप से मैं आप सबके बीच ये वादा करके जाता हूं कि अब न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। ये किस भरोसा से मैं बोल रहा हूं, क्या विश्वास है ऐसा मेरे पास? मेरे पास विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, जो आज की गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री की सरकार नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार पे मुझे भरोसा है। जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब कोई नीति बनाते हैं, तब हम सारे स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जब हम जनता के साथ कोई पॉलिसी लेकर जाएंगे, सामने लेकर जाएंगे, तब कंसल्ट करते हैं। तो आप तो हमारे अंग है, आप हमारा अपना अंग है, तो आपसे हम क्यों बात नहीं करेंगे? और वो अंग है जिसने 1927 से लेकर आज तक ये नूतन भारत का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में हो रहा है, लेकिन उस कला, साहित्य, वो अपनापन करीब करीब 180 से बोली को किसी ने बचाया है तो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बचाया है। वो अपनी आइडेंटिटी को बचाया, अपनी पहचान को संभल के रखा है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डायलॉग करके, उनके साथ बैठ के आने वाले समय में हमारे जो पॉजिटिव, आपने सबने देखा आपके सामने जिस तरीके से भाषण हुए, जिस तरीके से सीईओ ने एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके सामने प्रस्तुत किया, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जिस तरीके से आपके साथ बैठ के कुछ अपना जो कंसल्टेशन की बात की या पेंडिंग जो भी आपकी इश्यूज है उसके लिए कर बात की, इससे मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे परिवारजन को कभी भी न्यायालय में जाना नहीं पड़ेगा और डायलॉग से हम इसका क्योंकि आज मन की बात पूरा देश सुन रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और हम आपके दिल की बात नहीं सुनेंगे तो कैसा चलेगा? मेरा ये हमेशा कोशिश रहता है कि आकाशवाणी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे उन समय के साथियों की वजह से हूँ, आकाशवाणी परिवार की वजह से। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि इस ऋण, इन एहसान को चुकाने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं हमेशा मेरे परिवारजन के साथ रहूँगा। ये सब आप भरोसा रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।